हाय, कैसे हैं आप सभी लोग। तो यार रात से जब से ये खबर निकल के आई है कि भारत सरकार इस विंटर सेशन के अंदर एक क्रिप्टो करेंसी पे बिल लेके आने वाली है, जिसके अंदर शायद जितने प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है वो सब यहाँ पे बैन हो सकते हैं। ये जो खबर निकल के आई रात से, तब से पूरे बाजार में यार पैनिक फैला हुआ है। मैं रात से नोटिस कर रहा था, हैवी स्टेबल जो कॉइन है उनमें तो हैवी गिरावट हुई है, लेकिन जो अल्ट कॉइन है यार वो भी बहुत हैवी गिरे हैं। यहाँ पे लगभग 40% डाउन है मार्केट। लेकिन यार इतना पैनिक करने की क्या ज़रूरत है। अगर आपने इस न्यूज़ को ध्यान से सुना समझा होता तो आपको एक चीज़ क्लियर यहाँ पे लिखा गया है कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उनको यहाँ पे शायद बैन किया जा सकता है। अब यार ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी नई क्या चीज़ है, कौन सी वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है जो उस लिस्ट में आते हैं। क्या मेन जो इथेरियम बिटकॉइन वगैरह है ये क्या प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है या फिर कोई और है, ये आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी लिस्ट है जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है, और क्या मेन जो इथेरियम बिटकॉइन ये है क्या ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के अंदर आते हैं। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपने अभी फ्लैशबैक अगर हम बात करें तो 10 दिन पुरानी खबर है। अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर या फिर जो मीटिंग हुई थी हमारी सरकार ने जो की थी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, उसके अंदर एक चीज़ यहाँ पे साफ साफ बताया गया था, बोला गया था कि जो क्रिप्टो करेंसी ये फ्यूचर की डिमांड है, इसे हम बैन बिल्कुल नहीं कर सकते, इसे हम रेगुलेट करेंगे। तो ये अगर दो चीज़ न्यूज़ को मिलाएंगे तो एक चीज़ तो क्लियर है कि यार सरकार का एक चीज़ क्लियर है कि इसे बैन नहीं कर सकते। तो फिर ये कौन सी क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात हो रही है, इसको समझते हैं। पहले आपको बता दूं यार, देखो प्राइवेट शब्द का मतलब यहाँ पे दो चीज़ है। तो यहाँ पे अभी ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया, बस बिल आएगा जो विंटर सेशन के अंदर तब पता चलेगा। अभी जो है वो मिसगाइड किया जा रहा है। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल को मैं सुबह देख रहा था उठ के, उसके बड़े बड़े मैनेजिंग एडिटर क्या कह रहे हैं कि जो एक्सचेंज है वो पूरे बैन हो जाएंगे, जो बड़े क्रिप्टो करेंसी है या फिर जो भी क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर, चाहे बिटकॉइन इथेरियम, ये सब बैन हो जाएंगे। भैया पैसा निकालो और पैसा निकाल के बैठ जाओ। मेरे हिसाब से यार इतने बड़े न्यूज़ चैनल को इतना मिसगाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तक बिल सामने आया ही नहीं है, तो कैसे बता सकते हैं कि बैन होगा कि नहीं होगा। प्राइवेट शब्द का अर्थ जब बिल आएगा तब एक्चुअल पता चलेगा कि सरकार का इसका मतलब क्या है। लेकिन अभी के हिसाब से अगर हम बात करें तो नैस्डैक के हिसाब से, नैस्डैक की रिपोर्ट के हिसाब से बात करें तो प्राइवेट शब्द का अर्थ यहाँ पे प्राइवेसी है, यानी कि जो कॉइन बहुत ज़्यादा सिक्योर है, ऐसे कॉइन जिनको हम बिल्कुल ट्रेस नहीं कर सकते। एक ट्रांजेक्शन इस साइड से दूसरे साइड हुआ, बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि इस एंड पे कौन था, कौन सा आईडी से कितने जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक्सचेंज हुए। ऐसे जो क्रिप्टो करेंसी है उनका मतलब यहाँ पे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है। और सरकार का अगर आपने हाल में देखा होगा तो एक चीज़ को ज़्यादा कंसर्न है कि गलत हाथ में क्रिप्टो करेंसी यूज नहीं होना चाहिए, जैसे कि टेररिस्ट फंडिंग और ड्रग्स वगैरह की खरीद बिक्री के लिए नहीं होना चाहिए, और ऐसे में सरकार ट्रेस कर सके कम से कम। तो ये चीज़ सरकार का ज़्यादा कंसर्न है। तो इसका मतलब ये है कि यार ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो बहुत ज़्यादा प्राइवेट है, जिनको बिल्कुल सरकार क्या कोई ट्रेस नहीं कर सकता, और ऑटोमेटिक अपने डिटेल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वगैरह ऑटोमेटिक इरेज हो जाते हैं अगर एक ट्रांजैक्शन फाइनल हुआ। तो ऐसे क्रिप्टो करेंसी जो है वो प्राइवेट कैटेगरी के अंदर आते हैं, जहाँ तक नैस्डैक की रिपोर्ट है। अब ये क्लियर नहीं है कि सरकार का इसका असल में सेम मायना है या फिर और कोई है। और दूसरा प्राइवेट शब्द का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जो ऐसे क्रिप्टो करेंसी जो इंडिविजुअल ने बनाया है, जैसे कि डॉज कॉइन जो है वो एक टीम ने क्रिएट किया है, मजाक में एक मीम कॉइन बनाया है। इथेरियम है, ये एक इंडिविजुअल बंदे ने बनाया है। उसके बाद अगर हम बिटकॉइन बोले तो ये भी इंडिविजुअल ने ही बनाया है। तो ये अगर देखा जाए तो ऐसे तो जितनी क्रिप्टो करेंसी है ये जितने हैं सब किसी इंडिविजुअल टीम किसी बंदे ने ही क्रिएट किया। तो ऐसे तो पूरे क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाने चाहिए। और क्योंकि सरकार ने कहा है कि हम बैन नहीं कर सकते, रेगुलेट करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि यार बैन नहीं होने वाला है सब। तो अब यहाँ पे प्राइवेट शब्द का अर्थ मेरे हिसाब से यही है, ऐसे क्रिप्टो करेंसी जो ट्रेस हो सके कम से कम। सब ब्लॉकचेन पे ये, लेकिन कुछ ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो बिल्कुल ऑटोमेटिक इरेज हो जाते हैं। लगभग 5 ऐसी क्रिप्टो करेंसी आपके नाम बताने वाला हूँ। और जैसे कि बिटकॉइन इथेरियम ये है, इनकी डिटेल ट्रेस की जा सकती है, आईडी ट्रेस होती है। आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे बिटकॉइन की तो वहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि इस आईडी से इतने बिटकॉइन इस आईडी पे ट्रांसफ़र हुए हैं, वो आपको क्लियर वहाँ पे दिखाई देगा। तो आपको इतना पता रहेगा कि हाँ भैया इतने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं या फिर इतने हैवी बिटकॉइन यहाँ पे गए हैं। तो सरकार उस पर नज़र रख सकती है कि सडनली इतने बिटकॉइन इधर से इधर गए हैं तो क्या मामला है, किसको गया। तो मेरे हिसाब से यार सरकार बिल्कुल इसी पे होगी, जो ऐसे क्रिप्टो करेंसी जो बिल्कुल हाईली सिक्योर है, जिसको कोई ट्रेस नहीं कर सकता, वैसे को बैन कर सकती है। तो उनके लिस्ट में आपको बताता हूँ 3-4 कॉइन जो आते हैं। और सबसे पहले लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे आता है आपको मोनेरो। ये एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी है जो कि ऑटोमेटिक जो अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, इसको जो सिग्नेचर होते हैं उनको एक साथ मर्ज कर देता है 10, 20, 50 को। तो बहुत ही मुश्किल है पता लगा पाना है कि एक्चुअल में कौन सा ट्रांजेक्शन किस आईडी पे हुआ है। तो ये पहले नंबर पे आया है। दूसरे यहाँ पे है आपको पार्टिकल, ये एक क्रिप्टो करेंसी है, ये भी सेम
बहुत ही हाईली सिक्योर है। इसमें भी ऑटोमेटिक डेटा यहाँ पे जो है वो इरेज हो जाता है एक आईडी से ट्रांजैक्शन होने के बाद फाइनल। तीसरे नंबर पे आपको यहाँ पे डैश है या फिर ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसमें भी सेम वही चीज़ है, जो इसका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है ये ऑटोमेटिक इरेज हो जाता है एक ट्रांजैक्शन फाइनल होने के बाद। और तीसरा जो है चौथा जो है वो आपको जेड केस है, ये भी सिंपली वही काम करता है जो बाकी 3 क्रिप्टो करेंसी करते हैं। ये जो है आपको हाईली सिक्योर है। तो अगर ऐसे जो बंदे जो टेररिस्ट फंडिंग वगैरह यूज करते हैं उनके लिए बहुत सही है, क्योंकि कोई पता बिल्कुल नहीं लगा सकता कि हम इतने क्रिप्टो करेंसी किसी को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो कोई पता ही नहीं लगा पाया क्योंकि ऑटोमेटिक डेटा इरेज यहाँ पे हो जाएगा। तो ये कुछ जो है वो क्रिप्टो करेंसी इनको शायद सरकार बैन कर सकती है, फिर ऐसे जो और बाज़ार में होंगे ये शायद, वैसे तो लगभग 14,000 क्रिप्टो करेंसी है पूरे लिस्टेड क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन ये सिर्फ 4 है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं। और ये भी बिल्कुल ऐसी है कि डेटा इरेज कर देते हैं, अब बिल्कुल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रखते ही नहीं है, कोई इनको ट्रेस बिल्कुल नहीं कर सकता। तो इनका मतलब जो हुआ नैस्डैक के हिसाब से इनका जो मतलब हुआ ये वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के लिस्ट में यहाँ पे आते हैं। लेकिन जो बिटकॉइन इथेरियम वगैरह है वो उनको ट्रेस किया जा सकता है, उनकी आईडी ट्रेस हो सकती है, पता चल सकता है कि इतने क्रिप्टो करेंसी इतने बिटकॉइन इस जगह यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए हैं। तो ये बेसिकली सिंपल फंड है, तो डरने और इतनी पैनिक की करने की बात नहीं है। और एक्सचेंज भी बंद नहीं होंगे, बस ये हो सकता है कि उनके ऐड जो मिसगाइडिंग ऐड चलाए जा रहे हैं कि एक स्मार्ट बनो, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, जो नए यूथ है जो पहले अपनी कमाई कर रहे हैं वो क्रिप्टो में लगा दे रहे हैं 21 दिन में पैसा डबल करने के चक्कर में, तो उनको शायद यहाँ पे बैन कर सकती है, ये ज़रूर है। लेकिन क्रिप्टो को बैन बिल्कुल नहीं करेगी। और जो मेन स्टेबल कॉइन है उनको तो बेफिक्र रखे, अभी डीप में खरीद सको तो खरीद लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा मार्केट गिरा हुआ है। बाकी तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बैन बिल्कुल नहीं होने वाला है। कुछ जो है जो लिस्ट में बताया ये शायद आपको बैन हो सकते हैं या फिर इन पर रेगुलेशन लग सकता है, या फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन पूरे क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं होंगे, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाय।